नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी में क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में प्रायिकता के 5 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 1, 2 और 5 नंबर के पूछे गए हैं। आप देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि प्रायिकता a बराबर 0.4 और प्रायिकता b बराबर 0.5 है तथा a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पहला नंबर लिखा है प्रायिकता a इंटरसेक्शन b तथा प्रायिकता A यूनियन B ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो जो दिया उसको पहले उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता A बराबर, यहाँ पे दिया है 0.4 और देखिए यहाँ पे प्रायिकता B बराबर, यहाँ पे दिया है 0.5। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पहला नंबर है तो यहाँ देखिए लिख रहा है पहला नंबर प्रायिकता A इंटरसेक्शन B हमें ज्ञात करना है। और देखिए यहाँ पे ये दूसरा नंबर है, यानी कि दूसरा नंबर जो दिया हुआ है प्रायिकता A यानी कि यूनियन, देखिए यहाँ पे यूनियन B हमें ज्ञात करना है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः A और B स्वतंत्र, देखिए लिख रहे हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं तब। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है अतः A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ हो जाएगा प्रायिकता A इंटरसेक्शन B बराबर यहाँ होता है प्रायिकता A गुणे और यहाँ होता है प्रायिकता B। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो लिखा हुआ है, यानी कि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब यहाँ पे फार्मूला होता है, यानी कि प्रायिकता A इंटरसेक्शन B बराबर प्रायिकता A गुणे प्रायिकता B होता है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका पहला नंबर है, तो यहाँ लिखेंगे पहला नंबर। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता A इंटरसेक्शन B बराबर, और देखिए यहाँ पे प्रायिकता A का मान दिया है 0.4 और यहाँ पे गुणा लगा देंगे। और देखिए प्रायिकता B का मान दिया है 0.5, तो यहाँ लिखेंगे 0.5। फिर यहाँ लिखेंगे प्रायिकता A इंटरसेक्शन B, फिर बराबर देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 यानी कि 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 20 आएगा, यहाँ पे यानी कि 0.2 आएगा। यहाँ पे 0 नहीं लिखते हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो दूसरा नंबर है ये वाला, चलिए उसको निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे प्रायिकता A यूनियन B बराबर यहाँ होता है, यानी कि प्रायिकता A फिर प्लस प्रायिकता B, फिर यहाँ होता है माइनस प्रायिकता A इंटरसेक्शन B, ये होता है फार्मूला। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्रायिकता, यहाँ पे जाएगा A यूनियन B, फिर बराबर देखिए यहाँ पे प्रायिकता A का मान दिया है 0.4, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस प्रायिकता B का मान दिया 0.5, तो यहाँ लिखेंगे 0.5, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस। और देखिए यहाँ पे प्रायिकता A इंटरसेक्शन B का मान यहाँ पे दिया है, यानी कि 0.2। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता A यूनियन B, फिर बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.9, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 0.2, फिर यहाँ लिखेंगे प्रायिकता यहाँ हो जाएगा A यूनियन B। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 0.9 में से 0.2 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.60। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही आपका यानी कि फाइनल आंसर है। इतना आप क्लियर समझ में आ गया होगा।
अब चलिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो है लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है एक थैले में 4 सफ़ेद और 2 काली गेंद हैं, दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंद हैं। यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद देखिए यहाँ पे यानी कि 2 थैले का बात किया है। मान लीजिए एक थैला यहाँ पे है, ये आपका E1 है, और देखिए यहाँ पे ये दूसरा थैला है, ये आपका E2 है। अब चलिए यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना पहला थैला, ठीक है। देखिए लिख रहे हैं माना पहला थैला, यहाँ हो जाएगा यानी कि E1, और यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, ठीक। देखिए लिख रहे हैं दूसरा थैला, यहाँ हो जाएगा बराबर E2, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले थैले में यानी कि 4 सफ़ेद और 2 काली गेंद है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यानी कि 4 सफ़ेद और 2 काली गेंद यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, यानी कि 6 गेंद हो जाएगा पहले थैले में। और देखिए दूसरे थैले में 3 सफ़ेद और 5 काली गेंद है। अब देखिए यहाँ पे यानी कि दूसरे थैले में जो गेंद है इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 + 5 यहाँ हो जाएगा 8, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे पहले, देखिए लिख रहे हैं पहले थैले में कुल गेंद, ठीक है। देखिए लिख रहे हैं पहले थैले में कुल गेंद, यहाँ हो जाएगा E1 बराबर यानी कि देखिए यहाँ पे 4 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 + 2 यहाँ हो जाएगा बराबर 6। देखिए यहाँ पे पहले थैले में जो कुल गेंद है 6 हैं। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे दूसरे, देखिए लिख रहे हैं दूसरे थैले में कुल गेंद, देखिए यहाँ पे जाएगा कुल गेंद। यहाँ पे देखिए दूसरे थैले में कितना था यानी कि 3 और 5, तो यहाँ लिखेंगे यानी कि E2 बराबर यहाँ हो जाएगा 3 + 5, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों गेंद काली होनी चाहिए। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहले, देखिए लिख रहे हैं पहले थैले में से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, देखिए यहाँ हो जाएगा प्रायिकता, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि P हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा E1, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले थैले में यानी कि काली गेंद निकाली जा रही है। तो देखिए इसमें काली गेंद कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर यहाँ हो जाएगा 2, और देखिए पूरा कितना गेंद था उसमें पहले थैले में 6 था, तो यहाँ हो जाएगा 6, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरे, देखिए लिख रहे हैं दूसरे थैले में से काली गेंद निकालने की प्रायिकता, देखिए आप हो जाएगा यानी कि प्रायिकता यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा प्रायिकता E2। अब देखिए यहाँ पे दूसरे थैले में से यानी कि देखिए यहाँ पे काली गेंद निकाली जा रही है, तो यहाँ पे काली गेंद कितना है, 5 है, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 5, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे कितना कुल, यानी कि दूसरे थैले में कुल कितने गेंद था, 8 था, तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक। इतना आपको जो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों गेंद
काली होने की प्रायिकता, देखिए लिख रहे हैं दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता, यहाँ पे देखिए बराबर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यानी कि प्रायिकता यहाँ हो जाएगा E1 गुणे प्रायिकता यहाँ हो जाएगा E2, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए प्रायिकता E1 दिया है 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3, फिर गुणे प्रायिकता E2 दिया है 5/8, तो यहाँ लिखेंगे 5/8। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 और यहाँ हो जाएगा 8 × 24। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दोनों गेंद काली होने की प्रायिकता जो है 5/24 है। यही आपका आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ए वाला प्रश्न आपके बोर्ड में 1 नंबर के पूछे जाते हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि प्रायिकता A बराबर 1/2, प्रायिकता B बराबर 1/3 तथा प्रायिकता यहाँ पे A यूनियन B बराबर दिया है यहाँ पे 2/3, क्या घटनाएं A और B स्वतंत्र हैं? बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो जो दिया उसको उतार लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता A बराबर यहाँ पे दिया हुआ 1/2 और देखिए यहाँ पे प्रायिकता B बराबर यहाँ पे दिया है 1/3 और देखिए यहाँ पे दिया है प्रायिकता A यूनियन B बराबर यहाँ पे दिया है 2/3। ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है क्या घटनाएं A और B स्वतंत्र है। चलिए यहाँ पे आगे बताते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पे होता है प्रायिकता, यहाँ हो जाएगा A इंटरसेक्शन B बराबर यहाँ होता है प्रायिकता A, फिर प्लस यहाँ होता है प्रायिकता B और यहाँ होता है माइनस प्रायिकता यहाँ हो जाएगा A यूनियन B। ठीक। इतना आपको जो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे प्रायिकता यहाँ हो जाएगा A इंटरसेक्शन B फिर बराबर, अब देखिए प्रायिकता A का मान दिया 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 फिर प्लस प्रायिकता B का मान दिया 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 फिर माइनस और देखिए यहाँ पे प्रायिकता A यूनियन B का मान दिया है 2/3, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 फिर यहाँ लिखेंगे प्रायिकता यहाँ हो जाएगा A इंटरसेक्शन B फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेके हल करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 3 फिर यहाँ हो जाएगा प्लस और देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ हो जाएगा 2 और देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ लिखेंगे 2/3 और देखिए हो जाएगा यानी कि प्रायिकता A इंटरसेक्शन B फिर बराबर और देखिए यहाँ पे इन दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/6 फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 2/3 फिर यहाँ लिखेंगे प्रायिकता A इंटरसेक्शन B फिर बराबर। अब देखिए इसका एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 1 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 5 फिर माइनस और देखिए यहाँ पे देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4 और देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और देखिए आप लिखेंगे प्रायिकता यहाँ हो जाएगा A इंटरसेक्शन B फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1/6। ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा हुआ है क्या घटनाएं A और B स्वतंत्र हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम जानते हैं, यहाँ हो जाएगा प्रायिकता यहाँ हो जाएगा A इंटरसेक्शन B फिर बराबर होता है प्रायिकता A फिर गुणे होता है प्रायिकता B। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे प्रायिकता A इंटरसेक्शन B का मान आया 1/6, तो यहाँ लिखेंगे 1/6 फिर बराबर और देखिए यहाँ पे प्रायिकता A का मान दिया है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 फिर गुणे और देखिए यहाँ पे प्रायिकता B का मान दिया है 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 और देखिए लिखेंगे 1/6 फिर बराबर
ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे, नीचे से नीचे गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ जाएगा 2 3 6। अब देखिए दोस्तों यह दोनों बराबर आ गया है, यानी कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः ए और बी स्वतंत्र, देखिए लिख रहे हैं स्वतंत्र, यहाँ पे जाएगा स्वतंत्र, सॉरी यहाँ पे स्वतंत्र घटनाएं है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, और देखिए यहाँ पे बराबर प्रायिकता ए गुण प्रायिकता बी। अगर ये दोनों का मान बराबर आएगा, देखिए यहाँ पे 1/6 आया है, 1/6 आया है, तो समझ लीजिए ए और बी जो स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ताशों के गड्डी में से एक एक 4 पत्ते खींचे जाते हैं और उन्हें फिर गड्डी में नहीं रखा जाता है। बताइए कि उन सभी के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। बस और ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 52, देखिए लिख रहे हैं 52 पत्ते की एक गड्डी, देखिए लिख रहे हैं गड्डी में 4 इक्का होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं 52 पत्ते की एक गड्डी में 4 इक्का होते हैं। ये आपको पता होगा कि जो एक गड्डी होता है ताश का, उसमें जो होते हैं 4 इक्के होते हैं। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एक, देखिए लिख रहे हैं एक इक्का निकालने की प्रायिकता, देखिए लिख रहे हैं एक इक्का निकालने की प्रायिकता बराबर। अब देखिए यहाँ पे 4 इक्का है तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 4, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे यानी कि ताश का एक गड्डी है, उसमें जो पत्तों की संख्या है 52 है, तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा 52। अब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4, 4 3 12, यानी आ जाएगा 1/13। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उन्हें फिर से गड्डी में नहीं रखा जाता है। यानी कि जो एक इक्का निकाला गया है, ये जो एक गड्डी है उसमें से अगर निकाला जाता है तो फिर से उसमें दोबारा नहीं रखा जाता है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे पत्ते, देखिए लिखेंगे पत्ते की संख्या। ठीक है, देखिए लिख रहे पत्ते की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पत्ता निकाला गया था तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 51 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक इक्का भी निकाला गया था तो यहाँ लिखेंगे शेष, देखिए लिख रहे हैं शेष इक्का। ठीक, देखिए लिख रहे हैं शेष इक्का कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि हो जाएगा 3। ठीक, इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे दूसरा, देखिए लिख रहे हैं दूसरा इक्का निकालने की प्रायिकता यहाँ हो जाएगा यानी कि बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये जो 51 पत्ता है इसी में से एक इक्का और निकाला जा रहा है तो यहाँ पे 3 इक्का है तो यहाँ हो जाएगा 3/51। अब देखिए इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 2 जाएगा 3 सत्ते 21, यहाँ पे आ जाएगा 1/17। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें से यानी कि 51 पत्ते में से एक इक्का निकाल दिया गया है तो कितना पत्ता बचेगा, यहाँ लिखेंगे पत्ते, देखिए लिख रहे हैं पत्ते की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक पत्ता निकाल दिया गया है तो यहाँ पे आ जाएगा 50, और देखिए यहाँ पे एक इक्का निकाल दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे शेष इक्का। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं शेष इक्का कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे तीसरा। देखिए लिख रहे हैं तीसरा इक्का निकालने की प्रायिकता। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं तीसरा इक्का निकालने की प्रायिकता यहाँ हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये जो पत्तों की संख्या 50 है, और देखिए यहाँ पे 2 इक्कों में यानी कि 2 इक्का में से एक इक्का निकाला जाएगा, और जो पत्तों की संख्या है 50 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बटा और यहाँ हो जाएगा 50। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि 2 इक्का में से एक इक्का निकाला जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे पत्तों की संख्या जो है 50 है, तो 2 बटा 50 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा 25। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे पत्ते। देखिए लिख रहे हैं पत्ते की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पत्ते की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 49, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे इक्का शेष। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं इक्का शेष। कितना इक्का शेष बचा हुआ एक इक्का। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चौथा। देखिए लिख रहे हैं चौथा इक्का निकालने की प्रायिकता। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं यानी कि चौथा इक्का निकालने की प्रायिकता यहाँ हो जाएगा बराबर। और यहाँ देखिए यानी कि पत्तों की संख्या 49 है और एक इक्का है, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा 49। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बताइए कि उन सभी के इक्का होने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी। देखिए लिख रहे हैं सभी के इक्का। देखिए लिख रहे हैं सभी के इक्का होने की प्रायिकता। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं प्रायिकता। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पहले आया है 1 बटा 13, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा 13, फिर गुणा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे ये दूसरा आया था 1 बटा 17, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा 17, फिर गुणा लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे तीसरा आया था 1 बटा 25, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा 25, फिर गुणा लगा देंगे। और चौथा आया था 1 बटा 49, यहाँ लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे, नीचे से नीचे गुणा करेंगे। देखिए ऊपर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 1, फिर बटा लगा देंगे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा बटा। अब देखिए यहाँ पे नीचे से नीचे गुणा करेंगे इन सभी का, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा यानी कि यहाँ पे देखिए 2,70,725 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हम नीचे का गुणा पहले से कर लिए हैं, तो यही आपका आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, इसको मिटा करके यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ये वाला प्रश्न आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 5 नंबर के पूछे गए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद हैं। इसमें से एक थैले को यादृच्छया चुना जाता है और उसमें से जो गेंद निकाली है लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद पहले थैले से निकाली गई है। बस अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे देखिए 2 थैले का बात किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक थैला ये बना रहे हैं और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका दूसरा थैला। अब देखिए पहले थैले को हम लोग E1 मान लेंगे और दूसरे थैले को E2 मान लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं माना पहला थैला। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं माना पहला थैला, यहाँ हो जाएगा E1। और देखिए यहाँ पे नीचे जो लिखेंगे दूसरा, देखिए लिख रहे हैं दूसरा थैला, यहाँ हो जाएगा यानी कि E2। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 थैला है और यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें से एक थैले को यादृच्छया चुना जाता है, यानी कि किसी एक थैले को इसमें से चुना जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे
यानी कि यहाँ पे लिखेंगे थैले। देखिए लिख रहे हैं थैले चुनने चुनने की प्रायिकता। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं थैले चुनने की प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यहाँ पे लिखेंगे सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे E1 बराबर यहाँ हो जाएगा E2 फिर बराबर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि दो थैले में से कोई एक थैला चुनना है तो यहाँ पे देखिए 1/2 हो जाएगा, यानी कि पहला थैला बराबर हो जाएगा दूसरे थैले का और हो जाएगा यहाँ पे 1/2। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे पहले। देखिए लिख रहे हैं पहले थैले में कुल गेंद। देखिए यहाँ लिख रहे हैं पहले थैले में कुल गेंद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे E1 बराबर, अब देखिए पहला थैला ये है, इसमें 4 लाल और 4 काली गेंद है तो यहाँ लिखेंगे 4 + 4, इसको जोड़ेंगे यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 गेंद। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखेंगे दूसरे। देखिए लिख रहे हैं दूसरे थैले में कुल गेंद। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं दूसरे थैले में कुल गेंद, यहाँ हो जाएगा E2 बराबर, अब देखिए दूसरे थैले में यहाँ पे 2 लाल गेंद है फिर प्लस यहाँ पे 6 काली गेंद है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 गेंद। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 गेंद। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें से जो गेंद निकाली है लाल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं लाल। देखिए लिख रहे हैं लाल गेंद चयन करने की प्रायिकता। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है लाल गेंद चयन करने की प्रायिकता यहाँ हो जाएगा यानी कि E है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पे और उसमें से जो गेंद निकाली है लाल है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाल गेंद चयन करने की प्रायिकता E हो जाएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे पहले। देखिए लिख रहे हैं पहले थैले में से। ठीक, देखिए आप लिख रहे हैं पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं पहले थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, यहाँ हो जाएगा P और यहाँ लिखेंगे E और यहाँ हो जाएगा यानी कि E1 और यहाँ पे देखिए बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले थैले में यहाँ पे 4 लाल गेंद है और यहाँ पे कुल गेंद जो था 8 था, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 4/, यहाँ हो जाएगा 8, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे। देखिए लिख रहे हैं दूसरे थैले में से। ठीक, देखिए लिख रहे हैं दूसरे थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, देखिए लिख रहे हैं प्रायिकता और यहाँ हो जाएगा यानी कि प्रायिकता यहाँ हो जाएगा E फिर यहाँ हो जाएगा E2 और देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरे थैले में से यानी कि लाल गेंद निकाली जा रही है, तो 2 लाल गेंद है तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 ऊपर फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे कुल गेंद कितना है 8 है, तो यहाँ नीचे लिखेंगे 8, इसको काटेंगे 2 1 कम 2, यहाँ हो जाएगा 2 चौका 8, यहाँ पे आ जाएगा 1/, यानी कि 4। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल, देखिए यहाँ पे लाल छोड़ दिए हैं, वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला होता है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि हम जानते हैं, यहाँ हो जाएगा यानी कि प्रायिकता यहाँ पे लिखेंगे E1 बटे हो जाएगा E। ठीक है, यानी कि ये पहले थैले से लाल गेंद निकाली जा रही है, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ होता है यानी कि प्रायिकता E1 और यहाँ हो जाएगा × यहाँ लिखेंगे यानी कि E फिर बटे हो जाएगा E1 और देखिए यहाँ हो जाएगा ये प्रायिकता रहेगा यहाँ पे,
फिर यहाँ हो जाएगा बटा, और देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि प्रायिकता E1, और देखिए यहाँ पे फिर इंटू यहाँ हो जाएगा प्रायिकता E, फिर बटे में लिखेंगे E1, और देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा यानी कि प्लस यहाँ लिखेंगे प्रायिकता, यहाँ हो जाएगा E2, और देखिए यहाँ पे फिर हो जाएगा इंटू यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्रायिकता, यहाँ लिखेंगे E, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे E2। ठीक, अब देखिए दोस्तों यही फार्मूला होता है, यानी कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिखा है जो वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है, यही फार्मूला है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे हल करें तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है प्रायिकता, यहाँ पे हो जाएगा E1, फिर बटे हो जाएगा E, अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो लिखा है प्रायिकता E1, इसका मान दिया 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे, और देखिए यहाँ पे लिखा है यानी कि प्रायिकता E/E1, इसका जो मान दिया यहाँ पे 1/2 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ हो जाएगा बटा, और देखिए यहाँ पे लिखा है प्रायिकता E1, अब देखिए यहाँ पे इसका जो मान दिया है यहाँ पे दिया 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर गुणे हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे प्रायिकता E/E1, इसका मान दिया यहाँ पे 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्रायिकता E2 का मान दिया है यहाँ पे देखिए यानी कि 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, फिर गुणे, और देखिए यहाँ पे प्रायिकता E/E2 का मान दिया यहाँ पे 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे बराबर, ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/4, और देखिए यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे बट्टा लगा देंगे, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर का ऊपर गुणा नीचे नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, फिर यहाँ हो जाएगा गुणे, और देखिए यहाँ पे ऊपर ऊपर गुणा करेंगे और नीचे नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 चौका 8 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर का ये वाला मिटा लेते हैं, फिर इसके नीचे यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इधर का जो बताए थे इसको मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको एक बार और बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, 1 से 1 में गुणा किए तो यहाँ पे ऊपर आ गया है 1, और देखिए 2 से 2 में गुणा किए तो यहाँ पे आ गया इसके नीचे यानी कि 2 दूनी, यहाँ पे देखिए 4 आ गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नीचे वाले में 1 से 1 में गुणा किए तो 1 आ गया है, और 2 से 2 में गुणा किए तो यहाँ पे 4 आ गया है, और यहाँ पे प्लस से प्लस लगा दिए हैं। 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आएगा, 2 से गुणा किए 4 में तो यहाँ हो गया है 8। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यानी कि लिखेंगे ऊपर 1, फिर बटे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर प्लस 1 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 1, और देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटे हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बटे में 8। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए भाग है तो गुणा बदल देंगे। देखिए यहाँ पे बदल रहे हैं, पहले इसको लिख ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा यानी कि प्रायिकता यहाँ पे जाएगा E1 बटे में E, और देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ पे जाएगा बराबर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/4, फिर गुणे, और देखिए 8 ऊपर चल जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 8, फिर बटे हो जाएगा यानी कि 3। अब देखिए 4 से 8 को काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और देखिए यहाँ पे आ जाएगा प्रायिकता E1, फिर बटे हो जाएगा E, और देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर बटा लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे एक बार में कटा है तो 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर देखिए दोस्तों पांचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा आपको, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसी प्रकार से एक और वीडियो 2 और 5 नंबर वाला चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।